हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी पर। हमारी यहाँ पे जो क्लासेस चल रही है RS मेंस की है, आपके पेपर फोर्थ की हिंदी की क्लासेज है यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। और इसमें हम जो हमारा टेस्ट था वो आज कौन सा 66वां टेस्ट रहने वाला है। अब तक हमने 65 टेस्ट कर लिए हैं और आपकी तैयारी है, मेरे को जहां तक लगता है बहुत अच्छे से हो चुकी है। फिर भी एग्जाम तक हम वीडियोस है वो कंटिन्यू करेंगे, जिससे आपकी जो एक कंटिन्यूटी है ये अच्छे से बनी रहे और आपका जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से होती रहे। एक चीज मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि जो हमारे ये टेस्ट हैं, तो जो आज का हमारा टेस्ट रहने वाला है वो एक तो ये है कि आपके पार्ट ए व्याकरण का और पार्ट बी का जो कल आपको आंसर राइटिंग के लिए जो क्वेश्चन दिया गया था वो रहने वाला है। आज का जो टेस्ट है बिल्कुल आपको जिस हिसाब से एग्जाम में जो पेपर आता है बिल्कुल वैसे रहेगा। आपको उतना ही लिखना है जितना आप उस एग्जाम में लिखते हो। एक चीज मैं आपसे शेयर ये करना चाहूंगी कि एक स्टूडेंट ने मेरे को जैसे इंस्टा पर अपनी एक कॉपी है वो शेयर की थी। उस कॉपी में क्या था, मैं खुद ही देख के ये थी कि हाँ, मैं अगर बच्चों के लिए इतना कंटेंट है वो प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो कुछ एक तो ऐसे स्टूडेंट भी है जो ये है कि उसको इतने मतलब अच्छे से उस कंटेंट को अपना मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रही हैं उसकी। जैसे कि उन्होंने बताया था कि मैम आप जैसे ये आपको हिंदी के करवा रहे हो तो मैं पूरा आपकी वीडियोस देखता हूँ। उसके बाद आपके क्लास लेने के बाद ये जो आप PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाते हो, तो उससे भी 1 से 2 दिन बाद है मैं उसकी क्या करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। उसके बाद जो आपने पार्ट बी और पार्ट सी के जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उनको उन्होंने एक नोटबुक बना रखी है, जिसमें वो उनके क्या करता है कि उनको इकट्ठा कर लेता है एक जगह। और बाद में उनको रिवीजन करने के लिए वो बोलते हैं कि मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो चुकी है कि उन्होंने किसी एक कोचिंग में टेस्ट टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर रखी है। तो अब उनके जो मार्क्स है वो कितने आ रहे हैं, वो बोल रही थी कभी 118, कभी 120 यानी, और कभी 125। तो उनके ना 120 के लमसम है वो टेस्ट में नंबर आ रहे हैं। प्रैक्टिस अच्छी है, अगर आप इसी प्रकार अपनी टेस्ट की प्रैक्टिस और अच्छे से करते रहे तो आप अच्छा नंबर है इसमें सिक्योर कर पाओगे और आपकी रैंक भी अच्छे आने की संभावना रहेगी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है काफी अच्छी है। और मेहनत करोगे तो वाकई में अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। दूसरी चीज इन्होंने ये बताई कि जैसे मैं आपका इंग्लिश का कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो मैं आपके लिए साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि अगर आप भी ऐसा करना चाहो तो आप कर सकते हो। अभी भी आपके पास 20-25 दिन पड़े हैं। जैसे उन्होंने किया क्या था कि जैसे इंग्लिश का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो मैं आपको क्या है जो एडिट फॉर्मेशन होती है उसमें फॉर्मेट होता है उसमें प्रोवाइड करवा रही हूँ टेलीग्राम पर। यानी मैं खुद लिख कर करवा रही हूँ, कोई भी आपको ऐसे पेज या PDF नहीं दे रही हूँ। तो आप उसको कॉपी करके कैसे भी एडिट कर सकते हो और फिर आप उसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो उन्होंने क्या किया था कि जो हमारे फोन में जो नोट होते हैं जहां पर हम अपना है कोई भी नोट है वो सेव कर सकते हैं या फिर लिख के रखते हैं ना, वहां पर उन्होंने उन क्वेश्चंस को या फिर मान लीजिए कि जो भी मैंने आपको कंटेंट है पार्ट बी सी का जो भी प्रोवाइड करवाया था, तो वहां पे उन्होंने उसको क्या किया था, सेव किया था। और उसके बाद उन्होंने PDF बना करके एक पूरी की पूरी नोटबुक बना रखी थी, उस नोटबुक के पेज भी मेरे साथ शेयर किए थे उन्होंने। तो मैं देखकर खुद हैरान थी कि स्टूडेंट अगर करना चाहे तो अपनी मेहनत से है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर सकता है, चाहे उसको कंटेंट है वो किसी भी फॉर्मेट में दिया जाए। तो वो बोल रहे थे कि उन्होंने सिर्फ एक कोचिंग ज्वाइन की है, सिर्फ किसके लिए, कि उन्होंने टेस्ट सीरीज के लिए, कि वो हफ्ते में एक टेस्ट दे सके। और ये अच्छी भी चीज है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो पाएगी। तो उनका मैं जो ये नोट्स थे वो दोनों के देखकर काफी हैरान हुई कि हाँ, जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ स्टूडेंट भी कर रहा है, तो उसके मार्क्स है वो जरूर जरूर है वो अच्छे आएंगे। अगर इस प्रकार हर बच्चा अगर अपनी मेहनत करे ना, तो अब मैं देखिए आपको जो भी स्टूडेंट है उन सभी को एक जैसा ही कंटेंट दे रही हूँ। ये नहीं है कि मैं किसी एक को अच्छा दे रही हूँ किसी एक को नहीं दे रही हूँ, लेकिन वो आप पर है कि आप उस कंटेंट को कितना अच्छा तैयार कर पाते हो। एक दो ऐसे कमेंट आते हैं तो काफी अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं जो कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ इतने अच्छे से, तो स्टूडेंट भी इतने अच्छे से उसको तैयार कर रही हैं। तो अगर आपको भी ऐसा करना हो तो आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है काफी अच्छा और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो हिंदी हो या इंग्लिश हो।
हिंदी में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ, समझाती हूँ अच्छे से। क्वेरी किसी की चीज के बारे में, चाहे आपकी हिंदी की हो इंग्लिश की हो, मैं बोलती हूँ कि आप फटाक से पूछ लिया करो, इसी वीडियो के नीचे पूछ लिया करो, या फिर आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हो। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मुझे आपके साथ ये बात शेयर करनी थी, ताकि हो सकता है कि किसी और बच्चे के लिए ये चीज है वो हेल्पफुल रहे। हमारा जो टेस्ट है इसमें हम पार्ट ए की बात करते हैं, और पार्ट ए में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आता है संधि का। हमें संधि विच्छेद दी गई है और हमें करनी है संधि। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया गया श्री प्लस इंदु। श्री प्लस इंदु की बात करें तो इसकी संधि होगी श्रिंदु। क्या होगी? श्रिंदु। श्रिंदु। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन हमें दिया गया है भानु प्लस उधर्व। भानु प्लस उधर्व, इसका अगर हम देखें कि संधि क्या होगा तो इसका होगा भानुद्र। भानु आ जाएगा आपका, और ध आधा व ऊपर रह, भानुद्र। ठीक है। अगला इति प्लस अलम। इति प्लस अलम का क्या होता है? इत्यल्म। 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 ठीक है, इत्यल्म। प्राग प्लस ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक ये तो आप सभी को ही पता होगा, प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक। आगे बढ़ते हैं। अगला हमें दिया गया है श्री प्लस इंदु श्रिंदु, भानु प्लस उधर्व भानुधर्व, इति प्लस अलम इत्यल्म, प्राग प्लस ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा उपसर्ग का। इन उपसर्ग के संयोग से क्या बनाना है? दो दो शब्द बनाने हैं। सबसे पहला जो उपसर्ग दिया गया है उत, और दूसरा उपसर्ग दिया गया है कु। उत उपसर्ग की बात करें तो उत से अपन क्या क्या बना सकते हैं? एक तो बना सकते हैं उत्पाद। क्या बना सकते हैं? उत्पाद। और क्या बना सकते हैं? उत्खनन। उत्खनन। और भी बन सकता है जैसे उत्तम। आपको सिर्फ दो लिखने हैं, बार बार बोल रही हूं तो अपने अच्छे से ये ध्यान रखना। उत्तम, और एक है उत्कीर्ण। एक क्या है? उत्कीर्ण। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जैसे उन स्टूडेंट ने ये भी कहा था कि जैसे मैं वहां पे जो टेस्ट देने जाता हूं तो उसमें मैं एक चीज ध्यान में रखता हूं कि जैसे शुरू शुरू में होता है कि आपको लिखने का, जैसे हम शुरू में प्रैक्टिस करते हैं तो सब शुरू में नहीं लिखा जाता ना, हमारी प्रैक्टिस होती है तो हमारा पेपर है वो बहुत बचता है, यानी हम पूरा का पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो उनका ये था कि जैसे वो लिखते थे तो जैसे अब ये है कि दो दो शब्द लिखिए। दो शब्द लिखने होते हैं, हमें तीन याद थे तो कई जल्दी में हम तीन भी लिख देते थे। हमारे मन में ये रहता था कि जो पेपर है वो अच्छे से करें और हर जो आंसर है वो अच्छे से हम करें तो हमारा मतलब एग्जामिनर पे काफी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन उन्होंने बताया कि जैसे मैं फालतू लिख भी देता था तो जो नंबर तो मुझे उतने ही मिल पाते थे, और ऐसे ऐसे करके मेरा पेपर भी छूटने लगता था। और कि जैसे मैंने ये चीज कि जैसे मेरे को बोला गया है कि दो ही शब्द लिखने हैं तो चाहे मेरे को आते हुए हो लेकिन मैं सिर्फ दो लिखता था, और ऐसे करके मैंने दो दो तीन तीन सेकंड बचाते हुए अपनी प्रैक्टिस इस प्रकार की कि आगे जैसे अपन ऐसे दो दो सेकंड बचाएंगे ना तो आगे अपने पास है वो 2 से 3 मिनट हो जाती है। अगर हर आप मान के चलो कि हर क्वेश्चन में आप 2-3 सेकंड बचा रहे हो तो आगे तो आपकी इतनी हो ही जाएगी ना। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि आगे वाले जो क्वेश्चन है वो अच्छे से अटेम्प्ट होने लगे, और जो पहले उनके 4 से 5 क्वेश्चन बच जाते थे वो सारे के सारे वो अटेम्प्ट कर पाए। इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ कि आप जितना पूछा जाए उतना ही लिखें। मैं आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए इतना ज्यादा बताती हूँ ताकि मैं तो अब जैसे बताऊं आपको, जैसे उत आया तो किसी स्टूडेंट के जो माइंड में था तो उत्पाद आ गया, किसी के उत्तम आ गया। अब मैंने जैसे दूसरा बता दिया उत्खनन, तो किसी के उत्खनन आया, किसी के उत्कीर्ण आया। लेकिन जब मैंने सिर्फ ये दो बता के छोड़ दिए तो दूसरे ने सोचा कि मेरे माइंड में तो ये आए थे, ये होगे कि नहीं होगे। इसलिए मैं आपको ज्यादा बताती हूँ ताकि आपके माइंड में है वो यहाँ पर तो सारे चलते रहे लेकिन वहां पर आप उतना ही लिखे जितना पूछ रखा है। आगे बढ़े। अगला हमारा दिया गया है कुउपसर्ग। कुउपसर्ग की बात करें तो उससे बनने वाला जैसे सबसे पहले कुप्रथा। कुप्रथा। और क्या बन सकता है? कुपंथ। कुपंथ। और बन सकता है कुटेव। कुटेव। और क्या बन सकता है? कुक्रम। कुक्रम। तो ये क्या हो गए? कु आपके उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो गए उत और कु। अगला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है प्रत्यय का। हमें शब्द दिया गया है उससे हमें क्या करना है? प्रत्यय है वो अलग करना है। प्रत्यय अलग करना है। सबसे पहला जो हमें दिया गया है वो दिया गया है घुड़की। घुड़की में प्रत्यय देखिए,
प्रत्यय पृथक कीजिए, हमें नहीं बोला गया कि आप इसमें क्या लिखिए, मूल शब्द लिखिए या मूल धातु लिखिए, तो हमें सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है, प्रत्यय लिखना है। तो अगर हम बात करें घुड़की में तो क्या हो जाएगा, ई प्रत्यय, इसमें क्या है, ई प्रत्यय। अगला हमें दिया गया नामधेय। नामधेय की बात करें तो इसमें जो प्रत्यय दिया गया वो कौन सा है, धेय प्रत्यय है। कौन सा है, धेय। नीलिमा, नीलिमा की बात करें तो इसमें है नील प्लस इमा, क्या है, इमा प्रत्यय। ग्रामीण में बात करें तो इसमें क्या है, इन प्रत्यय, और इसमें ही कौन सा है, इन प्रत्यय। इन बोल दे या इन बोल दे एक ही बात है। तो आपके सबसे पहले गुड़िका में ई प्रत्यय हो गया, फिर आपके नामधेय में धे हो गया, नीलिमा में इमा प्रत्यय हो गया, और ग्रामीण में इन या इन प्रत्यय हो गया। यहाँ पे आपका प्रत्यय का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे में दिया गया विलोम शब्द। विलोम शब्द की हम बात करें तो सबसे पहला जो शब्द दिया गया है चिरंतन। चिरंतन की बात करें, चिरंतन क्या होता है, चिरंतर का जो विलोम होता है वो होता है नस्वर। क्या होता है, नस्वर। करुण, करुण का होता है निष्ठुर। करुण का क्या होता है, निष्ठुर। करुण का विलोम है निष्ठुर। महात्मा, महात्मा का होता है दुरात्मा। महात्मा का क्या होता है, दुरात्मा। समास का क्या होता है, व्यास। समास का क्या होता है, व्यास। चिरंतन, नस्वर, करुण, निष्ठुर, महात्मा, दुरात्मा, समास और व्यास। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है पर्यायवाची का। पर्यायवाची के क्वेश्चन देखें तो सबसे पहला जो शब्द हमें जिसका पर्यायवाची लिखना है वो है अप्सरा, और दूसरा है दर्प। दूसरा क्या दिया गया है, दर्प दिया गया है। तो अगर हम बात करें किसकी, अप्सरा की, तो अप्सरा को क्या बोलते हैं, देवांगना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देवांगना, देवांगना। दूसरा शब्द और हमें लिखना है तो अप्सरा को बोलते हैं सुरबाला, सुरबाला। तो आपको दोनों अच्छे से याद रख लेने हैं कि अप्सरा का अगर पर्यायवाची पूछे तो देवांगना और सुरबाला। दूसरा आता है दर्प। दर्प यानी घमंड, अभिमान, अहंकार। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अहंकार, अहंकार। और अपन क्या लिखेंगे, अभिमान, अभिमान। और एक इसका क्या हो जाता है, घमंड भी होता है। ठीक है, हमें दो लिखने, तुमने दो लिखे, अप्सरा का देवांगना सुरबाला, दर्प का अहंकार है, अभिमान। अगला जो हमें क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया है अर्थभेद का। अर्थभेद, तो हम देखेंगे एक तो अणु और एक अणु दिया गया है हमें। अणु और अणु। अणु क्या होता है, कण। अणु क्या होता है, कण। अणु होता है जो परमाणु से मिलकर बना होता है, यानी जो हम केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं ना, परमाणु फिर अणु बनता है फिर पदार्थ बनता है, तो वो वाला अणु यानी कण। ठीक है। और अगर अणु की बात करें तो इसका जो हम क्या पढ़ते हैं, उपसर्ग पढ़ते हैं ना, अणु, अणु उपसर्ग यानी पीछे। अणु का क्या हो गया, पीछे। तो अणु कण, अणु पीछे। अब आता है कली। कली की बात करें तो आपका जो छोटा कली है वो होता है कलयुग। वो क्या होता है, कलयुग, कलिका, कलयुग। और जो ये कली है ये होती है कलिका। ये क्या होती है, कलिका, कलिका। तो कली, कलयुग, और ये कली, कलिका। अणु, कण और अणु पीछे। अब हमारा क्वेश्चन आता है अगला, जो कि है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द लिखना है, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वो होता है इंद्रियातीत। तो वो क्या होता है, इंद्रियातीत, इंद्रियातीत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। वह कवि जो तत्काल कविता कर सकता है, वह कवि जो तत्काल कविता कर सकता है वो होता है आंसू कवि। वो क्या होता है, आंसू कवि। वो क्या होता है, आंसू कवि, आंसू कवि। इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। तो जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत, वह कवि जो तत्काल कविता कर सकता है, आंसू कवि। तो ये 7 क्वेश्चन थे आपके पार्ट ए के। अब हम बढ़ेंगे हमारे पार्ट बी की ओर, जो कि कल आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिया गया था। कल क्वेश्चन था निम्नलिखित अवतरण का उचित शीर्षक दीजिए तथा लगभग 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण करना है। 2 नंबर आपके शीर्षक के होते हैं, 8 नंबर है आपके संक्षिप्तीकरण के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस संक्षिप्तीकरण में जो आपको अवतरण दिया गया है उसको, फिर हम देखेंगे कि इसका क्या शीर्षक हो सकता है। हमारे मन की थकावट और ताजगी के लिए हमारी मानसिक स्थिति सबसे अधिक जिम्मेदार है।
निराशा हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। शारीरिक योग्यता का नाश करने वाला इससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। इसका जहरीला असर इतना भीषण होता है कि महीनों में लगातार परिश्रम की थकावट भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसके प्रतिकूल शांत निद्रा से जो ताजगी मिलती है उससे सभी इंद्रियों में स्फूर्ति पैदा होती है। प्रत्येक बुद्धिमान शारीरिक योग्यता प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह जीवन की किसी अवस्था में क्यों न हो, कारीगर हो, समाज सेवा में दक्षित हो, प्रत्येक अवस्था में वह सदा अधिक काम करने, रहने और आगे बढ़ने को आतुर रहता है। इसमें हमने एक चीज देखी कि जो मानसिक स्वास्थ्य है, यानी स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा बोल रहा है। क्या? मानसिक स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बोल रहा है। यानी ये क्या है, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड हम 2 से 3 क्या लिखेंगे, उचित शीर्षक लिखेंगे, उसमें से हम एक उसका बना देंगे। ठीक है। और फिर इसमें जो दिया हुआ है उसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कर करके हमको उसको 1/3 में लिखना है। आई होप आपने अच्छे से इसकी आंसर राइटिंग की थी। अब हम देखते हैं कि इसका क्या है, वो अच्छे से आंसर राइटिंग होनी चाहिए। देखिए, इसका हमने शीर्षक लिखा है मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक विकास। निराशा मनुष्य की शारीरिक योग्यता को नष्ट करती है। इसका असर अधिक भीषण होता है। ताजगी हुई इंद्रियों में स्फूर्ति आने से निराशा समाप्त हो जाती है। प्रत्येक कार्य में संलग्न बुद्धिमान व्यक्ति हर हालत में और हर काम में शारीरिक योग्यता चाहता है। इसके लिए स्वस्थ मानसिक स्थिति आवश्यक है। आपको इसमें जो हमने ये लिखा है, इसमें कोई भी एग्जामिनर होगा वो 7 से 8 नंबर देगा। 7 नंबर तो कोई नहीं काटेगा। क्यों? क्योंकि आपने लिखा ही इतने अच्छे से है। तो आप इसको इस हिसाब से लिखना है कि पहले आपको एक उचित शीर्षक लिखना है, फिर जो आपको दिया हुआ हो वो बिल्कुल वही चीजें दोहराए जो आपके उचित अवतरण में दी गई है। लेकिन कोई भी चीज बाहर की नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसका सारा का सारा सारांश आना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले, जो नेक्स्ट टेस्ट के लिए जो क्वेश्चन है आपका, उसके लिए निम्नलिखित कथन का भाव विस्तार कीजिए। शब्द सीमा लगभग 100 शब्द होगी और जो आपके अंक होंगे वो कितने होंगे? 10 होंगे। आपको जो कथन दिया गया है वो दिया गया है आपको कि कर्म के प्रहरी को भाग्य नहीं सजता। कर्म के प्रहरी को भाग्य नहीं सजता। तो ये आपको अपनी अच्छे से आंसर राइटिंग करनी है। आप आराम से इसको करना, समझना। मैंने सबसे पहले आपको इसमें क्या चीजें बताई हैं, आपको बताया है कि पहले आप जब भी भाव विस्तार करें, मैंने अब पीछे निबंध वाली क्लास ली थी तो उसमें भी बताया था, चाहे निबंध हो चाहे आपके भाव विस्तार हो, क्या हो, भाव विस्तार हो, इन दोनों चीजों में एक ध्यान रखना कि जो भी आपको, जैसे इसमें तो एक कथन दे दिया गया और निबंध में आपको क्या दिया जाता है, एक विषय दिया जाता है। तो उसमें सबसे पहले उस चीज का हमें ये पता होना चाहिए कि कहना क्या जाता है। ठीक है। अब क्रम के प्रहरी को भाग्य नहीं सजदा, इसमें अपन ने कोई भी चीज है वो अच्छे से कोई कथन लिख सकते हैं। किसी बुद्धिमान व्यक्ति है उसने कोई अगर लाइनें लिखी है तो वो लिख सकते हैं। यानी बात इसने क्या बोली है कि जो परिश्रम होता है, बल बुद्धि जो भी परिश्रम होता है यानी कर्म होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो मतलब विद्या, आपको मान लीजिए विद्या मान लीजिए या वैभव मान लीजिए, उसका सागर तैयार करता है। ठीक है। फिर करोगे परिश्रम करोगे तो मानव को उसी से क्या होता है कि शक्ति प्राप्त मिलती है परिश्रम करने से। ठीक है। परिश्रम है वो आप 2 टाइप से कर सकते हो। एक तो कर सकते हो शारीरिक, क्या कर सकते हो, शारीरिक परिश्रम करोगे, एक करोगे मानसिक, एक करोगे मानसिक। ठीक है। दोनों टाइप का परिश्रम होता है ना, तो इस हिसाब से आपको इस चीज को अच्छे से बताना है। कोई भी लाइनें कवि की या वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो आप इसकी अच्छे से आंसर राइटिंग करना। कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो आप तुरंत क्लास के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और जिस चीज को आपने एक एक शब्द करके अगर इसको पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे, तो आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझ में भी आएगा कि कथन है वो क्या बोल रहा है। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब हम इसकी अगले क्लास में है इसकी अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।